नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका आज के बुलेटिन में। चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 2026 के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी। सीजेआई सूर्यकांत के बेंच ने कहा कि यह नियम समाज के विभाजन पैदा कर सकते हैं। अस्पष्ट भाषा, क्षेत्रीय भेदभाव और रैगिंग जैसी समस्याओं पर उठे सवाल। 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी, तब तक पुराने 2012 के नियम लागू रहेंगे। आईएमडी की चेतावनी, 31 जनवरी से देश में मौसम करवट लेगा। नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत के पहाड़ों में भारी बर्फबारी और बारिश, दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी, यूपी और बिहार में कोहरे का प्रभाव, राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना। तेज शीतलहर के बीच लोगों को सावधान रहने की सलाह। उत्तर प्रदेश में 9 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा। 11 फरवरी को योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट विधानसभा में पेश करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, कृषि, महिला सशक्तिकरण और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली में 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद स्कूल परिसर को खाली कराया गया और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गहन तलाशी ली गई। सहारनपुर के गंगोआ में शिक्षक रोहित उपाध्याय पर नकाबपोश हमलावरों ने हमला किया, सर पर वार करे गंभीर रूप से घायल किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इलाके में दहशत का माहौल। इंटरनेट पर करीब 150 बिलियन ईमेल पासवर्ड की लीक हुई लिस्ट वायरल हुई। यह नया हैक नहीं बल्कि पुराने डाटा का संग्रह। जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, पेपैल जैसे यूजर्स के लिए खतरा। एक्सपर्ट ने पासवर्ड बदलने और 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू करने के अलग से पासवर्ड रखने की सलाह दी। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर, दोनों में आग लगी। कोलकाता के ड्राइवर कमाल शेख जिंदा जल गए, दूसरे चालक सुरक्षित। पुलिस और दमकल विभाग ने राहत और जांच कार्य शुरू किया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। झज्जर में शादी के 4 दिन बाद ही दुल्हन ने परिवार को नशीली दवाई देकर ठगी की कोशिश की। झज्जर के सुराह गांव के में शादी के 4 दिन बाद दुल्हन ने पति और ससुराल वालों जनों को नशीला पदार्थ खिला बेहोश कर दिया। गहने और नकदी लेकर भागने की कोशिश करी, लेकिन पड़ोसियों की सतर्कता से दुल्हन, उनकी मां, उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। हिसार हांसी हाईवे पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से ऑटो चालक की मौत हो गई। हिसार हांसी हाईवे पर महिला गवर्नमेंट कॉलेज के सामने तेज रफ्तार कार से ऑटो के पीछे से टक्कर मारी, जिसमें कि 52 वर्षीय ऑटो चालक रणधीर गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। परिजन पुलिस से मदद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मौके पर देरी से पहुंची। सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर गला घोटकर व्यक्ति की हत्या कर दी गई। सोनीपत के राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के पास मध्य प्रदेश निवासी दिवाकर का शव मिला, जिसकी गला घोटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने क्राइम ब्रांच की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात हमलावरों की तलाशी जारी है। सोनीपत में एसटीएफ ने खालिस्तान आरोपी अमनदीप के AK-47 हथियार उपलब्ध कराने के मामले में रिमांड पर लिया। सोनीपत एसटीएफ ने अमनदीप को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया, जिसमें कि गांव जुआ के सागर को AK-47 और अन्य हथियार उपलब्ध कराए गए थे। पूछताछ में अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए और एसटीएफ अब उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पंचकुला में पति ने पत्नी और बेटी को रात में घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने केवल बयान दर्ज किया। सेक्टर 11 में एक महिला ने बताया कि रात 8 बजे से लेकर 3 घंटे तक उसे घर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन परिवार ने दरवाजा नहीं खोला। महिला ने पुलिस को बुलाया, लेकिन वहां सिर्फ बयान दर्ज किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोनीपत में बिल्डर जॉनी त्यागी के घर ईडी की छापेमारी, सीआरपीएफ जवान भी मौजूद। सोनीपत में सेक्टर 14 में ईडी की टीम बिल्डर जॉनी त्यागी आवास पर ठिकानों पर छापेमारी करे। अधिकारियों ने सुबह से जॉनी की उनके परिवार से पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि जांच के कारण अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। झज्जर में ओवरलोड ट्रक ने 11 साल के मासूम गौरव को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। झज्जर बाईपास पर खेड़ी गांव में शहर आ रहे 11 साल के मासूम गौरव को तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरियाणा पुलिस भर्ती आयु सीमा तय करने का तरीका स्पष्ट किया गया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन ने कहा कि पुलिस भर्ती में उम्मीदवारों की आयु
उस महीने की पहले तारीख से गणना की जाएगी जिसमें की भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है। 2024 में रद्द हुई भर्ती के उम्मीदवारों को नई भर्ती से आयु सीमा की छूट दी जाएगी। रोहतक के 38 करोड़ जंगलों की कटाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि रोहतक के सेक्टर 6 में 30 साल पुराने 12,000 से अधिक पेड़ों की कटाई तत्काल रोकी जाए। अदालत ने हुड्डा और राज्य सरकार से कटाई की अनुमति का विवरण मांगा और अगली सुनवाई तक किसी भी पेड़ को काटने से रोक दिया गया। ऑपरेशन में पेट में सर्जिकल स्पंज छोड़े जाने पर 5 डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज हुआ। यमुनानगर की मेहर खातून के ऑपरेशन में पेट में सर्जिकल स्पंज छोड़े जाने के आरोप में पुलिस ने 5 डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही और धोखाधड़ी के मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच के लिए अभी मेडिकल रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए हैं। चलिए जान लेते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के डार्विनपोर्ट पर चीनी कंपनी के वापस लेने का विचार चीन ने जताया कड़ा ऐतराज। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी प्रभाव को लेकर चिंता जताई। पोर्ट एशिया के करीब है और मित्र देशों के सैन्य गतिविधियों में अहम है। चीन ने चेतावनी दी है कि प्लीज शर्तों में बदलाव करने पर कंपनी के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले के जारनवाला में 6 वर्षीय ईसाई बच्ची के साथ यौन हिंसा का मामला सामने आया। मानवाधिकार संगठन यानी कि HRFP ने इस गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताते हुए निष्पक्ष जांच, पीड़िता की सुरक्षा, दोषियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की है। भारत EU मुक्त व्यापार समझौते पर अमेरिका की तीखी नाराजगी। अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट ने यूरोप खुद अपने खिलाफ चाल चल रहा है, समझौता बेहद निराशाजनक। पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान ने बाल विवाह रोकथाम बिल 2025 का विरोध करते हुए कहा कि हम 10 साल के बच्चों की शादी कराएंगे और सरकार का कानून तोड़ेंगे। धार्मिक और कानून के बीच टकराव बढ़ा। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।